अब मेरे गोपाल चोरी करते हैं। ग्वाल वालों के साथ किसी भी गोपी के घर में घुस जाते हैं और जहां भी नित्य नया माखन होता है उसी गोपी के घर में चोरी करते हैं। और महाराज गोपियां परेशान हो गई। सुबह सुबह गोपियों का झुंड गया नंद भवन में और पुकारा यशोदा जी को, मैया ओ मैया जरा बाहर तो आओ। यशोदा ने सोचा कि कौन आया है सुबह सुबह, फिर ऐसी कौन बात है जो अंदर नहीं आ सकती है, मुझे बाहर बुला रही है। बाहर आई मां और देखा तो इतनी सारी गोपियां, गोपांगनाओं का इतना बड़ा झुंड, ब्रजांगनाओं का इतना बड़ा झुंड। और महाराज एक गोपी उस झुंड से बाहर आई, धक्का देकर के समस्त गोपांगनाओं को पीछे धकेल दिया और एक ब्रजनारी, एक ब्रजांगना, एक गोपवधू, एक गोपांगना आगे आई और मैया यशोदा से कहती है, सुन रही यशोदा, अरे सुन रही मैया, संभाल अपना कन्हैया। यशोदा ने कहा क्या हुआ? गोपी ने कहा कि यशोदा ये तेरा लाला हमारे घर में आकर के माखन चुराता है। मैया यशोदा ने हंस करके कहा कि सच गोपी, तेरे घर में मेरे लाला माखन खाता है चुरा के? मैया बोली, बलिहारी जाऊं बलिहारी जाऊं, अरे कम से कम तेरे घर में मेरे लाला ने माखन तो खाया। मैं नित्य नया माखन निकालती हूं, अरे इसके बाप के घर में क्या कमी है, नित्य नया माखन होता है। लेकिन फिर भी ये यहां नहीं खाता। और महाराज गोपी ने कहा कि चुरा कर खाता है। यशोदा जी हंसकर बोली, अरे ये भी कोई चोरी हुई? माखन खाने की चीज है, खाने दे। और तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर खा लिया है तो मैया यशोदा ने भीतर से 10-20 मटके निकाल करके माखन के रख दिए, ले जा। मेरे लाला के घर में, मेरे लाला के बाप के पास क्या माखन की कमी है? और महाराज और देखो भाई, गोपियों ने कहा कि मैया तेरा ये लाला माखन अकेले नहीं खाता, ग्वाल वालों को खिलाता है। तेरा ये लाला माखन अकेले नहीं खाता बल्कि ग्वाल वालों को खिलाता है। मैया बोली, तेरे मुंह में घी शक्कर, अरे कम से कम मेरा लाला अकेले नहीं खाता, सबको खिला के खाता है, ये तो अच्छी बात है। और महाराज एक गोपी गोपांगनाओं के झुंड को चीरती हुई एक ब्रजांगना आगे आई और बोली, मैया ये माखन खुद भी खाता है, माखन ग्वाल वालों को भी खिलाता है, और इतना ही नहीं मरकान भोजन, ये हमारा माखन बंदरों को भी खिलाता है। मैया यशोदा ने कहा, क्यों रे लाला, तू बंदरों को खिलाता है? मेरे गोविंद ने आज मैया की साड़ी को पकड़ा है। मैया की साड़ी को पकड़ करके आज गोविंद यशोदा के बगल में खड़े हैं।
गोपांगनाओं का झुंड नंद भवन के द्वार पर खड़ा है और ये ब्रजांगनाएं एक एक करके मेरे गोविंद की शिकायत कर रही हैं और मेरा गोविंद मां के आंचल को पकड़ के खड़ा है। आचार्य शुकदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित इस दृश्य को देखो, ये ब्रह्म है, आज मैया के आंचल को पकड़ के खड़ा है। और सज्जनों, एक गोपांगनाओं ने कहा कि मैया, एक गोपी बोली, एक ब्रजनारी बोली, एक ब्रजांगना बोली, मैया तेरा लाला माखन चोरी से खाता है, ग्वाल वालों को खिलाता है और बंदरों को खिलाता है, और इतना ही नहीं, भांडम भिनंती, भांडम भिनंती, ये भांड भी फोड़ देता है, बर्तन भी फोड़ देता है। अच्छा, हमारी मटकियां फोड़ देता है जिसमें माखन रखा जाता है। और महाराज, एक गोपी ने कहा, एक गोपांगना सब गोपांगनाओं को धक्का देकर के आई और बोली, सुन रही यशोदा, ये इतना ही नहीं करता, मेरे गोविंद को देख करके मेरी मैया यशोदा ने कन्हैया से कहा, क्यों रे कन्हैया, तो माखन ग्वाल वालों को खिलाता है, माखन बंदरों को भी खिलाता है। गोविंद बोले, मैया हमको सबको तो माखन मिल जाता है, लेकिन ग्वाल वालों को माखन नहीं मिलता। और ग्वाल वालों को तो माखन मिल भी जाता होगा, लेकिन इन बंदरों को कौन माखन खिलाता है। इसलिए मैया मैं सोचता हूं कि ये बंदर भी माखन का आनंद ले ले। मैया ने कहा कि अरे बड़ा होशियार हो गया है तू तो। और महाराज, एक गोपी ने कहा कि तेरा कन्हैया मैया बड़ा लंठखट है। बोले, हम छीके में दूध दही को रख देती हैं तो नीचे से लकड़ी मार करके उसमें छेद कर देता है, और महाराज नीचे से ओख लगा करके दूध और दही पी लेता है। और महाराज, एक गोपी बोली, मेरी शिकायत अलग है। बोलो क्या? एक गोपांगना ने कहा कि मैया, बदसान मुंचन कुचद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैस्तेययोगहि। अभी तो गाय खोलने का समय भी नहीं हुआ था और तेरा लाला आकर के बछड़े छोड़ देता है, और बछड़े सारे गायों का दूध पी जाते हैं और अंत में दूहने के लिए कुछ नहीं बचता। और महाराज, मैया ने आज पूछा कि गोविंद ऐसा क्यों करते हो। आज कन्हैया ने अपनी सफाई पेश की है। मैया, मैंने देखा कि ये गोपी गाय का सारा दूध दूह लेती है और बछड़ा भूख के मारे अपनी मां को चिल्लाता है। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इस गोपी के बछड़ों को खोल दिया। मैया ने कहा कि अरे गोपी, तू ऐसा करती है, बछड़े के हिस्से का भी दूध दूह लेती है। और महाराज, मेरा छोरा तो बछड़ों को उसका अधिकार दिलाता है, उसमें शिकायत करने की क्या बात है। और महाराज, सारी ब्रजांगनाओं के झुंड को धक्का देती हुई एक गोपी बाहर आई
और बोली कि मेरी शिकायत कुछ अलग है। क्या शिकायत है? बोले मेरी शिकायत यह है कि सुबह सुबह जब मैं काम करने का वक्त होता है मैं घर के काम को करती हूं, मेरे बालक छोटे छोटे हैं और सोए हुए रहते हैं, और मेरे इन सोते हुए बालकों को तेरा कन्हैया चिकोटी काट के जगा देता है और मैं काम नहीं कर पाती और ये मेरे बालक रोने लगते हैं। मैया ने कहा क्यों कन्हैया ऐसा भी करता है तू? कन्हैया ने कहा मैया तू ही तो कहती है कि अच्छे बच्चे सुबह देर तक नहीं सोते, तू मुझको जल्दी जगा देती है ना, इसलिए मैं देखता हूं कि इस गोपी के बच्चे बहुत देर तक सोते हैं, इनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा, इसलिए इस गोपी के बच्चों को चिकोटी काट के जगा देता हूं। मैया ने कहा कि गोपी मेरा बालक तो अच्छा ही करता है, तेरे बालकों को सुबह सुबह जगा देता है। और महाराज सज्जनों, ये माखन चोरी क्या है? माखन का मतलब है मेरा गोविंद जीवों के मन रूपी माखन को चुराता है। और देखो, जिस वैष्णव का मन सात्विक होता है, कोमल होता है, भगवान उसी के मन की चोरी करते हैं। देखो बड़ी अद्भुत बात है, गोपियों का चित्त भगवान में लगा है। और देखो भाई, गोपी ध्यान योग से, राज योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से या ज्ञान योग से, गोपियों ने कहा कि हमने अपने मन को स्तेय योग से लगाया है। और स्तेय का अर्थ है चोरी। हमने कुछ दिया नहीं है, वो चुरा करके ले गया है। और महाराज भगवान बालकों को जगाते हैं, और बालकों को जगाने का मतलब क्या है? ये अबुद्ध जीव जो संसार की वासना और अज्ञान और मोह की नींद में सोया हुआ है, तब मेरे गोविंद क्या करते हैं? बोले एक चिकोटी काट देते हैं। मानो वासनाओं में फंस करके यह जीव मोह की निद्रा में सोया हुआ है, और तुम भी तो ऐसे ही हो। तब मेरा गोविंद क्या करता है? बोले चिकोटी काट देता है, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बड़ा दुख ला करके खड़ा कर देता है कि तुम्हारा जीवन जाग जाता है, और तुम्हारे जीवन में जागरण प्रारंभ होकर के प्रभु की ओर तुम मुड़ जाते हो। यही गोविंद का चिकोटी काटना है। और महाराज बछड़ों को खोल देता है ये परमात्मा। बछड़ों को खोलने का मतलब क्या है? वत्सान मुंचन कुचित समये, यानी वत्स का मतलब है भगवान के प्यारे भक्त, और भगवान के प्यारे भक्तों को खोलने का मतलब है कर्म और प्रारब्ध के बंधन में बंधे हुए ये जीव रूपी जो बछड़े हैं, इनको मेरा कन्हैया कर्म और प्रारब्ध के बंधन से मुक्त कर देता है। कर्म और प्रारब्ध के बंधन से, भव बंधन से मुक्त करने का कार्य करता है गोविंद। यही बछड़े खोलना है। कर्म और प्रारब्ध के बंधन में ये जीव बंधा हुआ है, और बस इनके इस भव बंधन से दूर कर देना, यही बछड़ों को खोलने का काम है। और महाराज एक गोपांगना ने कहा कि मेरी शिकायत कुछ अलग है। ब्रजांगनाओं के झुंड को चीरती हुई, पीछे धक्का देती हुई एक गोपी पीछे से आगे आई। उस ब्रजनारी से यशोदा ने पूछा कि ब्रजनारी, अरे ब्रजांगना, अरे ब्रज स्त्री, तुझे क्या कष्ट है? तेरी क्या शिकायत है? उस ब्रजांगना ने कहा, मैं क्या बताऊं, तेरा लाला इतना नटखट हो गया है
कि मैं एक दिन अपने पति के साथ शयन कर रही थी, सो रही थी, और तेरे लाला ने क्या किया? बोले तेरे लाला ने क्या किया? मैं दरवाजा बंद करके सो रही थी, गर्मी का समय था, मैंने खिड़की को खुला रखा था और खिड़की से तेरा लाला मेरे घर में घुस आया और उसने क्या किया? बोले मेरी चोटी को मेरे पतिदेव की दाढ़ी से बांध दिया। मेरी चोटी को पतिदेव की दाढ़ी से बांध दिया। और फिर क्या हुआ? बोले रात में नींद में जब मेरे पतिदेव को प्यास लगी और वे पानी पीने के लिए उठे तो उनकी दाढ़ी खींची। तो जैसे उनकी दाढ़ी खींची तो मेरे पतिदेव बोले भगवान ये क्या कर रही हो? मेरी दाढ़ी को क्यों नोच रही हो? मैंने, और जैसी उनकी दाढ़ी खींचती इधर मेरी चोटी खींचती, मैंने कहा अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप मेरी दाढ़ी को, अब मैं आपकी दाढ़ी को नहीं बल्कि आप ही मेरी चोटी को खींच रहे हैं। और जब काफी देर हो गए, मैंने दीपक जला करके प्रकाश में देखा तो मेरी उनकी दाढ़ी मेरी चोटी से बंधी हुई थी। ऐसा नटखट है तेरा लाला। और महाराज इस तरह की लीला करते हैं मेरे गोविंद। सुंदर सुंदर लीलाओं के माध्यम से ब्रजवासियों को आनंद दिया है। ये मेरे गोविंद की लीलाएं हैं। एक दिन मेरे गोविंद ने माटी खाई। भगवान सोचते हैं मां मुझे प्रेम करती है। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदार कहा कृष्णो मृदम भक्षितवानिति मात्रे नैवेदयन। और देखो भैया, वात्सल्य केवल दूध नहीं पिलाता, वात्सल्य डांटता भी है। और महाराज सखाओं के साथ मेरे गोविंद खेल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और महाराज खेलते खेलते मेरे कन्हैया ने मिट्टी खा ली, मृदा का भक्षण कर लिया, मिट्टी का भक्षण कर लिया। और मैया से बोले कृष्णो मृदम भक्षितमान। मैया मिट्टी खा रहे हैं कन्हैया। अरे अभी तक तो गांव की गोपियां शिकायत करने के लिए आती थी, अब क्या है? बोले अब तक तो गांव की गोपांगनाएं ही शिकायत करने के लिए आया करती थी। अभी तक गांव की गोपांगनाएं शिकायत करने के लिए आया करती थी, लेकिन अब तो ग्वाल वाले भी शिकायत करने लगे। मैया ने कहा कि लाला तूने माटी खाई है, मुंह खोल के दिखा। और मैया को मुंह खोल करके जैसे ही कन्हैया ने दिखाया, अपने मुंह में अनगिनत ब्रह्मांडों का दर्शन करा दिया। और महाराज और कहने लगे मैया नाहम भक्षितवानम, मैया मैंने माटी नहीं खाई। सर्वे मिथ्य विभाषिणा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सर्वे मिथ्या विशस्ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और महाराज तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना, मेरा जो ये बड़ा भाई है, ये मुझे बहुत चिढ़ाता है और मेरी झूठी शिकायत करता है मैया तुझसे। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मौल को लीन हो, जसुमत तो ही कब जायो। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। ये दाऊ मुझे बड़ा चिढ़ाता है, कहता है कि तुझे तो मैया खरीद के ले आई थी। मोसो कहत मोल को लीन हो, तो ही जसमत कभी जायो।
और गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। अगर तू मैया का बेटा होता तो मैया गोरी है, नंद बाबा भी गोरे हैं, तू कहां से काला कनुआ पैदा हो गया। इसलिए गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीख देत बलबीर। ये दाऊ है ना, ये सबको सिखाता है ग्वाल वालों को, और ये ग्वाल वाले मुझे चिढ़ाते हैं। और महाराज इसलिए मेरी झूठी शिकायत करते हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई और भगवान ने मिट्टी क्यों खाई। भक्षितवानम, भगवान ने मिट्टी इसलिए खाई सज्जनों, क्योंकि पृथ्वी को वचन दिया था कि मैं आकर के भूपराग हरूंगा, यानी राजाओं का अभिमान दूर करूंगा। और भूपराग का तात्पर्य है सज्जनों मिट्टी खाऊंगा, भूमि का पराग खाऊंगा। और महाराज इसलिए मिट्टी खाई। और महाराज दूसरी बार मैया को विश्व रूप का दर्शन करा दिया। सातत्व ददसे विश्वम जगत स्थान स्नु चखम दिशा, शात रूपात भोगोलम शबायव ग्रीन दुदार कम, ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वानि वियदेव चा, बेकार मेरा स्वप्न है, ये मेरी बुद्धि का मोह है, ये मेरे बालक का ये स्वाभाविक ऐश्वर्य है। माँ ने सोचा कि नहीं नहीं, ये कोई देव माया नहीं, अरे मैं कोई माया की उंगली पकड़ के थोड़ी नचा रही हूं, ये स्वप्न भी नहीं है, ये मेरी बुद्धि का मोह नहीं है, बल्कि ये मेरे पुत्र का ऐश्वर्य है। और महाराज इस प्रकार हाथ जोड़कर के मैया ने स्तुति की। लगता है मेरा लाला भगवान है। और जैसे ही मैया स्तुति करने लगे तो मेरे गोविंद ने सोचा कि अब ठीक नहीं होगा, और मेरे गोविंद ने मैया को तुरंत विस्मृत कर दिया अपनी माया के द्वारा, मैया को भूल गया। और देखो सज्जनों, इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन मैया यशोदा को कराया। ब्रह्मांड का दर्शन कराने के बाद विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। आज प्रभु ने क्या किया है? बोले महाराज दामोदर प्रभु की दृष्टि पड़ी है आज यमलार्जुन दो वृक्षों पर। कृपालु प्रभु ने सोचा कि इन दोनों को मुक्त किया जाए, और महाराज प्रभु ने सोचा कि इनको मुक्त करने के लिए मुझे स्वयं बंधन में बंधना पड़ेगा, हमें स्वयं बंधन में बंधना पड़ेगा। और प्रभु की उदारता देखिए, स्वयं तो है बंधन में और औरों को मुक्त करते हैं। कन्हैया चल दिए उखल को अपने पीछे घसीटते घसीटते। आज कन्हैया मैया को परेशान कर रहे थे। मैया ने शिकायतों से तंग आकर के आज कन्हैया को उखल में बांध दिया है। और उखल को घसीटते हुए जैसे ही मेरे गोविंद मेरे कृष्ण यमलार्जुन वृक्षों के बीच में आए, उखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसा दिया। अब निकल नहीं पा रहे, और जो जरा सा झटका लगाया तो दोनों वृक्ष झड़ाम से नीचे गिर पड़े, और उससे दिव्य दो महापुरुष प्रकट हुए सज्जनों। और ये कुबेर के दो पुत्र थे जो देवर्षि नारद के श्राप के कारण ये नल कुंवर और मणिग्रीव जड़ हो गए, वृक्ष हो गए। सज्जनों एक बार ये अपनी पत्नियों के साथ में नग्न होकर के जल क्रीड़ा कर रहे थे, और महाराज देवर्षि नारद वहां से निकले तो देवर्षि नारद को देखकर के इनकी पत्नियों ने तो शर्मा करके कपड़े पहन लिए, लेकिन ये दोनों नग्न ही खड़े रहे। देवर्षि नारद ने कहा कि संत को देख करके शर्म नहीं आती, तनिक भी मर्यादा का बोध नहीं है, श्राप दे दिया, जाओ जड़ हो जाओ। और ये दोनों वृक्ष बने। और महाराज जब ये वृक्ष बने तो संत के क्रोध में भी कल्याण होता है। आज देवर्षि नारद ने कहा, क्षमा मांगी, स्तुति की, तो देवर्षि नारद ने कहा
कोई बात नहीं, तुम्हारा उद्धार करने के लिए द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। उनकी बाल लीलाओं के माध्यम से तुम्हारा उद्धार होगा। और महाराज संत का अपराध हुआ तो आज भगवान के चरण मिल गए। भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। वृक्ष रूप से मुक्त होकर के दोनों ने भगवान की स्तुति करते हुए दोनों ने कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने भवतनूनाम। हे नाथ, हमारी वाणी आपका गुणानुवाद करती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहे, हमारा तन आपकी सेवा में रहे, चरण तीर्थ में जाएं चल करके, मस्तक सदा आपके चरणों में झुका रहे, हमारे मन और इंद्रिय सब आप में लगे रहें, हमारी दृष्टि सदा आपके भक्त ऐसे संत पुरुषों का दर्शन करती रहे। और महाराज इस प्रकार से दोनों का उद्धार किया। भगवान की कृपा से नल और कुबर मणिग्रीव विश्वधाम गए मुक्त होकर के। अब वृक्षों के गिरने की आवाज आई तो आवाज सुनकर के नंद बाबा बाल सब दौड़े। देखा यमलार्जुन के वृक्ष धराशायी हो गए। कन्हैया उखल से बंधे रो रहे हैं, आंधी आई है न तूफान आया है, ये वृक्ष कहां से गिर गए। सोचा कि इस गोकुल में रोज कोई ना कोई उपद्रव होता है। जब से हमारा लाला पैदा हुआ है तब से रोज कोई ना कोई उपद्रव होता है। और महाराज तब नंद के भाई हैं उपनंद, उन्होंने सुझाव दिया कि हमको गोकुल छोड़ देना चाहिए। यहां कंस के भेजे हुए राक्षस नृत्य प्रति आते हैं। सुझाव दिया कि वृंदावन में चले। स्वागत हुआ और महाराज बृहद वन छोड़कर वृंदावन जाने का निर्णय किया। एक दिन भगवान आंगन में खेल रहे हैं, उन्होंने एक फल बेचने वाली सुखिया को देखा। फल लेने की इच्छा हुई। ठाकुर दौड़कर अंदर पधारे, थोड़ा सा धन थोड़ा सा अनाज अपने हाथों में भर लाए। सुखिया को देखकर बोले, हमको फल चाहिए, हमें फल दे दो। भगवान ने आज तो स्वयं चलकर फल मांगे हैं, इसलिए सुखिया बड़ी प्रसन्न हुई। ठाकुर को उसने फल दिया और जैसे ही अपने टोपले में देखा तो ठाकुर जी के द्वारा प्रसाद में पाया वह थोड़ा सा धन रत्नों के रूप में परिवर्तित हो गया। और महाराज ये सुखिया की छोटी सी कथा ये बताती है कि पुरुषार्थ करो, कर्म के पौधे को सींचो, नीति निष्ठा की खाद डालो और कर्म के पौधे में जो फल लगेंगे उसको प्रभु को समर्पित कर दो। और महाराज ऐसे सत्कर्म अगर होंगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से तुम्हारे भंडार भर जाएंगे। इसलिए कबीर कहते हैं, जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं है। जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं है। और जोगी दुखिया जंगल दुखिया, तपसी को दुख दूना। जोगी दुखिया जंगल दुखिया, तपसी को दुख दूना। और आशा मनसा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सूना। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया बाबा बैरागी। और दुख के कारण शुकदेव ने उतरी माया त्यागी। और साच कहे तो सब जग दुखिया। कबीर दास जी कहते हैं, सच कहूं साच कहूं तो सब जग दुखिया, झूठ कहे ना कोई। और ब्रह्मा दुखिया विष्णु शंकर जिसने सृष्टि रचाई, वो भी दुखी है।
अधूत दुखिया अवधूत दुखिया, दुखिया दुखिया धनवंता है। धूत दुखिया अवधूत दुखिया, दुखिया है धनवंता। कहत कबीरा बोई नहीं दुखिया, जिसने मन को जीता। और जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं है। सब दुखिया बाबा है। और महाराज सुखिया पर प्रभु ने कृपा की, फिर तो सब बृहद वन को छोड़ करके वृंदावन आए। वृंदावन में 3 मुख्य पर्वत हैं। एक पर्वत है बरसाने का, एक पर्वत है सज्जनों बरसाने का, और दूसरा पर्वत क्या है? बोले दूसरा पर्वत है गोवर्धन का, तीसरा पर्वत है नंदगांव का। जो बरसाने का पर्वत है ब्रह्म रूप है, गोवर्धन का पर्वत विष्णु का रूप है, बरसाने का पर्वत ब्रह्मा का रूप है, नंदगांव का पर्वत शिव जी का रूप है, और ब्रह्मा रूप पर्वत पर श्री राधा जी विराज रहे। और महाराज गोवर्धन पर्वत तो विष्णु का रूप है। भगवान ने अपनी अंगुली पर धारण किया था जिसे। और नंदगांव का जो पर्वत है शिव का रूप है। यहाँ वृंदावन में आकर के रहे, क्योंकि वृंदा दैत्यों की सजाती है और वन में दैत्य हैं। और शिव जी ऐसे दैत्य हैं जो उनको देव दैत्य सभी भजते हैं, इसलिए शिव जी को पशुपति कहा जाता है। और महाराज हम सब बाल पशुपालन करते हैं, तो पशुपालकों की रक्षा शिव जी जंगल में करेंगे, इसलिए आज वृंदावन में आकर के बस गए। ठाकुर को गाय चराने के लिए गोपाल बनने की इच्छा हुई। मैया बाबा से अनुमति मांगी तो बाबा ने कहा कि अभी तुम छोटे हो, फिर अभी तुम गाय नहीं चराओ, बछड़े चराओ। और महाराज बछड़े लेकर के सुबह चलते हैं लाल जी। मैया बहुत सारी शिखावन देती है, सीख देती है, और सब शिखाओं से कहती है कि देखो मेरे लाला का ध्यान रखना। सुबल तुम कन्हैया के पीछे चलना। सुबल नाम का एक सखा है, उससे कहती है कि तुम कन्हैया के पीछे चलना। एक स्तोक नाम का सखा है, उससे कहती है कि तुम कन्हैया का ध्यान रखना। लाला बछड़ों को लेकर के वृंदावन में आते हैं। और महाराज दोपहर में घर से लाया हुआ भोजन करते हैं और शाम को बछड़े लेकर के लौट जाते हैं। बत्सासुर का उद्धार किया। एक बार बछड़े चरा रहे थे वृंदावन में, आया बत्सासुर बछड़े का रूप लेकर। उसने सोचा ये बछड़े तो कृष्ण के स्नेह भाजन हैं, कृष्ण का इनमें मोह है, और जिससे हमें मोह होता है उसके दुर्गुण दिखाई नहीं देते, केवल उसके गुण ही दिखाई देते हैं सज्जनों। और महाराज इसलिए इसे मैं मारूंगा। और जैसे ही मेरे कन्हैया ने देखा कि बत्सासुर बछड़े का रूप लेकर के आया है, मेरे कन्हैया ने क्या किया? दाऊ दादा को इशारा कर दिया, दादा ये बछड़ा हमारे बछड़ों में से अलग है। और महाराज दाऊ दादा ने कहा कि अभी जाकर के इसको मजा चखाता हूं। और क्या हुआ? भगवान असुर के पास आए, उस बछड़े रूपी असुर पर दाऊ दादा ने हाथ फेरा। और महाराज बत्सासुर ने मन में ये सोचा ये फंसा। और कन्हैया हंसा कि बेटा फंसा वो नहीं, तू ही फंसा। और दाऊ दादा बछड़े के पीछे गए और बछड़े के पीछे की दोनों टांगों को, दोनों पैरों को पकड़ा और आकाश में घुमाया और घुमा करके पृथ्वी पर पटक दिया। बत्सासुर का उद्धार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बत्सासुर को मारने के बाद भगवान यमुना के किनारे पर बकासुर को मारते हैं। यमुना जी भक्ति स्वरूपा है और बगले के रूप में ये बकासुर आया है। ये बकासुर कौन है? बोले ये दंभ है, पाखंड है, और भक्ति के बीच में बकासुर पर शोभा नहीं देता, भक्ति के साथ पाखंड शोभा नहीं देता। इसलिए भक्ति में व्याप्त पाखंड को खत्म करना है।
और महाराज यमुना के किनारे खड़े देखा है बकासुर को सबने। और महाराज बकासुर ने अपने मुंह को फैलाया है, अपनी चोंच को नीचे किया है और चोंच के ऊपरी वाले हिस्से को आकाश में लगाया है, मानो ये बकासुर कहता है कि मैं तुमको खा जाऊंगा। ये पाखंड सबको खा जाना चाहता है। और महाराज भगवान ने अपने श्री विग्रह को उसके अंदर पधरा दिया और महाराज श्री विग्रह को पधार करके बकासुर के एक अपने पांव से बकासुर के चोंच के नीचे हिस्से को दबाया और ऊपर वाले हिस्से को हाथों से फाड़ दिया और बकासुर का उद्धार कर दिया। और महाराज बकासुर दम्भ है और यमुना भक्ति का प्रतीक है। भक्ति के किनारे भगवान ने दम्भ को मारा और महाराज भगवान भक्ति के साथ दम्भ को रहने नहीं देते, क्योंकि भगवान को यह दम्भ कपट पाखंड अच्छा नहीं लगता। इसके बाद भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। ये अघासुर कौन है? अघ माने पाप, ये पाप का जो पुंज है पाप को मार देते हैं भगवान। अघासुर अजगर के रूप में था। आज अज माने बकरा, उसको जो गर माने निकल जाए, ऐसा भयंकर सांप। और अजगर के मुंह में से ऐसी गंध निकलती है कि उससे आकृष्ट होकर के भेड़ बकरियां उसकी ओर जाते हैं और उसी से अजगर उनको खा लेता है। महाराज कृष्ण को मारने के लिए अजगर रास्ते में मुंह फाड़ करके लेटा है। अजगर रास्ते में मुंह फाड़ के लेटा है। और सज्जनों क्या हुआ? सभी ग्वाल वालों ने देखा कि लगता है कोई गुफा है, इसमें ऋषि मुनि साधना करते होंगे। और गुफा समझ करके गोविंद के साथ ग्वाल वाले सब आगे आगे पहले उस गुफा रूपी अजगर के मुंह में घुस गए। मेरे कन्हैया ने कहा कि अब ग्वाल वाल चले गए हैं तो मुझे भी जाना पड़ेगा। और ये अघासुर मेरे गोविंद का इंतजार कर रहा है। और महाराज कन्हैया ने रोका, लेकिन ग्वाल बाल माने नहीं। और महाराज मेरे कन्हैया ने प्रवेश किया। अघासुर ने कहा कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और मेरे कन्हैया को देख करके अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। मेरे गोविंद ने अपने शरीर को बढ़ाया, फुलाया और महाराज अघासुर के ब्रह्मांड को फाड़ करके मेरे गोविंद बाहर निकल आए और अघासुर का उद्धार हो गया। और देखो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आचार्य महामुनिंद्र सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने 5 वर्ष की आयु में अघासुर को मारा है। और आज ग्वाल वालों ने अपने मां बाप से ये बात बताई कि वृंदावन में अघासुर को मारा, तब कन्हैया 6 साल के हो गए थे। यानी 1 साल बाद ग्वाल वालों ने ये बात अपने मां बाप को बताई। तो 1 साल तक कहां रहे? श्रीमद् भागवत के कई टीकाकार भागवत जी के 332 अध्याय मानते हैं, कई टीकाकार 335 अध्याय मानते हैं। तो महाराज इसलिए आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस लीला को कल्पांतर लीला माना है, कल्पांतर लीला प्रकरण कहते हैं। और देखो सज्जनों, जब ठाकुर जी ने अघासुर को मारा, जय घोष हुआ, तो ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करने के लिए नीचे उतरे और वृंदावन में आए। तो दर्शन हुआ कि अघासुर को मारने के बाद अपने बछड़ों के साथ भगवान आए। मध्याह्न का समय हुआ, मेरे गोविंद ने सखाओं से कहा कि चलो भोजन कर लेते हैं। सब बोले हाँ। और महाराज लाला बछड़े चल रहे हैं, सुंदर घटा है, वृक्षों की हरियाली धरती है।
भोजन करने के लिए एकत्रित हुए सखाओं के साथ में वन भोज किया है। सभी लोग अपने अपने घर से लाए हैं और महाराज सभी कोई दूध खा रहा है, कोई दही खा रहा है, सभी ग्वाल बाल आपस में भोजन कर रहे हैं। कन्हैया का एक जो सखा है, ये मनसुखा, ये अपने घर से बासी कढ़ी लेके आया है। इसे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये कढ़ी गोविंद को खिलाऊंगा तो ये बासी कढ़ी है, और इस कढ़ी को खा करके मेरा गोविंद तो माखन मिश्री खाने वाला है। और राजा का बेटा है। अगर इस कढ़ी को हम, ये खट्टी बासी कढ़ी है, अगर इसको गोविंद ने खा लिया तो ठीक नहीं होगा। छुपा रहा है, शर्म आ रही है। और एक झाड़ी के वृक्ष के नीचे जाकर के मनसुखा ने उस कढ़ी को पी लिया। और जैसे ही कढ़ी को पिया, मेरे गोविंद ने देखा, मनसुखा ये क्या कर रहे हो? और जाकर के मेरे गोविंद ने देखा कि मनसुखा पूरी कढ़ी को पी गया है, मुंह में कुछ कढ़ी उसके लगी है। मेरे गोविंद ने उस मुंह को चाटना प्रारंभ कर दिया। ये भक्ति का लक्षण। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये जूठा, ये भगवान हो सकता है? ये तो जूठा चाट रहा है, दुनिया तो इसको भोग लगाती है। छी छी, ये तो झूठा खा रहा है, ये तो डर्टी बॉय है, गंदा लड़का है। और महाराज, इस जूठा खाने वाले को मैं ब्रह्म कैसे कह सकता हूं? ब्रह्मा जी का नाम है विधि, और विधि का अर्थ होता है नियम। इसने तो नियम का उल्लंघन कर दिया। ना जूठा खाना चाहिए, ना झूठा खिलाना चाहिए। और महाराज, यदि ब्रह्मा ने कहा कि इसका परीक्षण करते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए, तो भगवान बछड़ों को ढूंढने गए। सपान कबलो यू, भगवान बछड़ों को ढूंढने गए। ब्रह्मा जी इधर उधर आकर के ग्वालों को उठा करके ले गए। ब्रह्मा जी इधर आकर के भगवान के ग्वालों को भी उठा कर ले गए। ना बिछड़े मिले और ना मिले ग्वाल, तो भगवान ने सोचा कि कोई बड़ा चोर आया है, लगता है वृंदावन। और महाराज, जब संध्या होगी तो गायें बछड़ों के बिना दूध नहीं देंगी। ये ग्वाल वाले भगवान के, इनके बिना माँ बाप इनके रह नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने अपनी माया से बछड़े तैयार किए और ग्वाल वालों को तैयार किया, और वह 1 साल तक उनके पास रहे। इधर ब्रह्मा जी घूमते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे तो देखा कि भगवान ही वहां ब्रह्मा के रूप में बैठे। द्वारपालों से कह दिया कि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूमते हैं, अगर कोई ब्रह्मा आए तो दरवाजे से भगा देना। और ब्रह्मा जी पहुंचे, द्वारपालों ने कहा कि कौन हो? बोले अरे जानते नहीं, हम ब्रह्मा जी हैं, हमारा घर है, हमको रोकते हो, हमारे नौकर होकर। द्वारपालों ने कहा कि स्वामी ने ठीक कहा था, हमारे मालिक तो अंदर हैं, तुम नकली ब्रह्मा हो। और ब्रह्मा जी को भगा दिया। ब्रह्मा जी को समझ में आया कि भगवान की लीला है। 1 साल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान ने नए बछड़े बना दिए, नए ग्वाल बाल माया से तैयार कर दिए। ब्रह्मा जी ने आकर के क्षमा मांगी और महाराज ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। भगवान के हाथ जोड़ करके स्तुति की, ग्वाल बाले लौटा दिए, बछड़े लौटा दिए। नौमीट ते है भ्रव पुरुषे तडिदंबराय, गुंजापतंस परिपेक्षल सन्मुखाय, वन्यस्त्रजे कववेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मस्त्रिये मृदुपहे पाशु पंकजाय। हे प्रभु, मैं सृष्टि का सर्जन करता हूं,
लेकिन सर्जन के लिए मुझे करण और उपकरण की आवश्यकता होती है। आपकी ये प्रभुता है कि आप संकल्प से सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा तभी पैदा कर सकते हैं जब आपके द्वारा इस सृष्टि का जो है रॉ मटेरियल पहले से ही इकट्ठा कर दिया गया। और महाराज 1 साल के बाद ग्वाल आए, उन्हें लगा कि प्रभु ने आज ही अघासुर को मारा। ग्वाल वालों को याद नहीं रहा, क्योंकि ब्रह्मलोक में तो रात नहीं हुई थी ना। तो ग्वालों ने घर आकर के मां को बताया कि आज वृंदावन में लाला ने अघासुर को मारा। और महाराज अब तो ठाकुर गैया चराएंगे। 6 वर्ष की अवस्था से बालक अपनी इंद्रियों को स्वयं संभाले, और जो संस्कार बाल्य अवस्था में पड़ेंगे वे मृत्यु तक रहेंगे। इसलिए कर्म में तो कुशल बनना ही चाहिए। इसलिए अब आप भगवान गाय चराने लगे। भगवान ने सोचा कि दाऊ जी महाराज भी कोई लीला करें। तो एक दिन चरा रहे थे गाय वृंदावन में। सखाओं ने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर तालवन है और वहां पर सुंदर वन है, वहां सुंदर सुंदर फल है, लेकिन वहां पर धेनु का सुर रहता है। कन्हैया बोले बड़े भैया से कहो तो गए सब दाऊ दादा, यहाँ से थोड़ी दूर तालवन है और वहां बढ़िया बढ़िया फल हैं, खाने की इच्छा है, लेकिन वहां पर धेनु का सुर रहता है गधे के रूप में। धेनु का सुर किसी को वह फल नहीं खाने देता था, जो भी खाता था और खाने उसको धेनु का सुर मार देता था। दाऊ दादा ने मूंछों पर ताव दिया और महाराज हम भी कुछ करके दिखाएंगे। धेनु का सुर कौन होता है? सबको लेकर के तालवन में दाऊ दादा गए, सबको फल खिलाने लगे। तब आया धेनु का सुर, उसने पीछे वाले पैरों से प्रहार किया दाऊ की छाती पर, और दाऊ जी तो शेष हैं, जरा भी घबराए नहीं। उन्होंने उसके पीछे वाले पैरों को पकड़ा और पृथ्वी पर मार दिया और धेनु का सुर मर गया। अब कन्हैया ने जय लगाई, बोले दाऊ जी महाराज की। धेनु का सुर है देहाध्यास, और देहाध्यास का नाश किया है दाऊ जी ने। दाऊ जी आत्मविद्या है, और आत्मविद्या के द्वारा ही देह अभिमान को दूर किया जा सकता है। अब कन्हैया ने काली नांग पर कृपा की। धेनुकासुर के बाद काली नांग का नंबर आया। अब तो भगवान ने सोचा कि आज हम काली को दंड देने जा रहे हैं, लेकिन आज दाऊ जी साथ ना चले तो अच्छा है, क्योंकि दाऊ जी शेष हैं, नांगों के राजा हैं, और आज मैं कालिया नांग को दंड दूंगा तो दाऊ को अच्छा नहीं लगेगा। सुबह सुबह अभी दाऊ जागे ही नहीं थे कि कन्हैया आए। बोले दाऊ जी पता है आज आपका जन्मदिन है। दाऊ जी बोले अच्छा मैं तो भूल ही गया था। कन्हैया बोले दाऊ दादा आज तो आप विश्राम करें, आज गैया चराने ना जाएं। दाऊ ने कहा कि नहीं नहीं मैं बैठे बैठे घर में क्या करूंगा, हम तो आएंगे। दाऊ जी ने अपना निर्णय दे दिया। कन्हैया ने सोचा कि अब क्या करें, तो कन्हैया ने मन ही मन योजना बनाई और भगवान सबसे कहने लगे कि अरे सुनो सुनो, आज तो मैं आप सबको दाऊ के पराक्रम की कथा सुना। और भैया बाबा सब आओ। दाऊ जी मन में खुश हुए कि आज तो सबको मेरे पराक्रम के बारे में पता चलेगा, सबको कन्हैया मेरे पराक्रम के विषय में बताएगा। सबको इकट्ठा किया कन्हैया ने। सब पूछने लगे लाला बताओ तो दाऊ जी ने क्या किया है। बाबा नंद ने कहा कि अरे बता लल्ला क्या पराक्रम किया है बलराम ने। तो लाला धीरे से बोले वो है ना, वो दाऊ दादा ने कल वृंदावन में एक गधा मारा। कल दाऊ दादा ने एक गधा को मार दिया। सबके सब जोड़ करके ठाका मार करके हंसे। ये देख करके दाऊ ने कहा झूठ मत बोल कन्हैया, ये कोई सामान्य गधा नहीं था, ये धेनुकासुर था। एक गधे को मारा, उसमें क्या पराक्रम की बात है, सबको बताओ। और कन्हैया से चिढ़ गए दाऊ, अब तुमसे नाराज हूं, आज तेरे साथ गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया कन्हैया ने सोचा कि मैं तो यही चाहता था कि तुम मेरे साथ गाय चराने न जाओ। और महाराज इस प्रकार कन्हैया ने युक्ति पूर्वक दाऊ जी को वन में आने से रोका। फिर भगवान ने सोचा कि अब काली नांग को ठीक करना है।
कृष्ण यानी कृष्णा यानी यमुना, बिलोक दूषिताम कृष्णा 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 हिना प्रभु। कृष्णा यानी यमुना, कृष्ण यानी वसुदेव और कृष्णा यानी कालीनांग। आज भगवान गायों के साथ पधारे हैं। ग्वाल और प्यासी गायों ने पानी पिया, सब मृत हो गए। और महाराज भगवान ने अमृतमयी दृष्टि से सबको देखा, सबको पुनर्जीवित किया। अब भगवान काली को दंड देने के लिए तैयार हुए। कमर बांधकर ठाकुर ने क्या किया, पहले गेंद का खेल रचाया और महाराज गेंद को ऐसी ठोकर मारी तो कि महाराज काली दह में चली गई, यमुना जी के भीतर चली गई। और जैसे ही काली दह में यमुना के भीतर वो गेंद गई, मेरे कन्हैया ने कमर में पीतांबर बांधा और उस गेंद के बहाने काली नाग को मारने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए यमुना जी में छलांग लगा दी। और महाराज उसी वक्त नंद गांव में अपशकुन होने लगा। सब नंद बाबा दाऊ के साथ में मैया यशोदा के साथ में यमुना के किनारे ढूंढते हुए आए। प्रभु के पद चिन्हों की दिशा में गए तो काली दह पहुंचे। ये दृश्य देख करके बड़ी दुखी हुई मैया, बड़ी दुखी हुई कन्हैया कहकर के पानी में जाने को तैयार होने लगी। और महाराज दाऊ जी ने पकड़ लिया, उनको ज्यादा चिंता नहीं हुई। मानो कन्हैया मानो पूछ रहे हो, दाऊ दादा तेरे वाले ने मुझको पकड़ा है। मतलब कि अब से कन्हैया की लीला प्रारंभ हुई है। और महाराज काली नांग के फन पर पांव रख दिया है, पूंछ पर काली नांग जाग गया है और जाग करके काली नांग ने कन्हैया के शरीर को लपेट लिया है। मेरे गोविंद ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया, अपने शरीर को जबरदस्त फुलाया है। काली नांग की नसें चरमरा गईं और काली नांग का शरीर टूटने लगा। और महाराज काली नांग को फिर पाद प्रहार करके झुका दिया है। और महाराज काली नांग के फणों पर जब पाद प्रहार करके काली नांग के फण को झुका दिया, उसके फण पर चढ़ गए और चढ़ करके नृत्य करने लगे मेरे गोविंद उसके फणों पर। कमल सा कोमल चरण कृष्ण का आज काली नांग को वज्र सा लगा है। जो मस्तक नहीं झुक रहा था उस पर पाद प्रहार करके झुकाया। 101 फड़ाए हैं काली के और उस पर पदाम बजो खिल कलाद गुरु ननर्ता। भगवान सर्व कलाओं में गुरु हैं, चाहे चोरी हो, चाहे राजनीति हो, चाहे नाच गाना हो। भगवान नृत्य करने लगे और देखो ये कालिया पर नाचे तो काली के अंदर जो विष था ना वह मुंह से निकल गया। मतलब इंद्रियों के अंदर जो विष है, ये विष है वासना। जब भगवान प्रकृति के रूप में नाचने लगते हैं तो वह विष निकल जाता है। भगवान के पाद प्रहार में काली के मुंह से रक्त निकलने लगा और जिसमें रक्त निकल जाए वह विरक्त हो जाता है। और महाराज काली में जो विषय वासना थी वह भगवान के अनुग्रह से विरक्त हो गया। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने काली नांग का नाश नहीं किया, निग्रह किया। उसका एक कारण है कि काली है इंद्रिय अध्यास और इंद्रियों का नाश नहीं करना है बल्कि निग्रह करना है, संयम करना है। और महाराज आंखों का नाश करोगे तो हरिदर्शन कैसे होगा? कान के पर्दे फाड़ दोगे तो हरि कथा कैसे सुनोगे? जीवा को काट दोगे तो भगवान का कीर्तन कैसे करोगे? तो इंद्रियों का नाश नहीं करना है, निग्रह करना है। और महाराज पूर्वाग्रह ना रखें, अनुग्रह के पात्र बने, इंद्रियों को वश में करना है। फिर नांग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की और अपने सौभाग्य की भीख मांगी। और महाराज न्यायो हि दंडा कृत किल विषे स्मित वावतारः खल निग्रहाय रिपुः सुताना मपि तुल्य दिष्टैर दत्से दवम फल मेवानुशंसन। आपने दंड दिया, ये आपका न्याय है, पर मारिए मत। हमारा पति कितना भाग्यवान है जिसे आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है।
इसलिए भगवान ने कालिय को नहीं मारा, ये दूसरा कारण है। तीसरा वाला कारण है कालिय कृष्ण का बेटा है। इतने से कन्हैया और उसका बेटा, वह भी इतना दुष्ट, वह कैसे? काली यमुना के हृदय में रहता था और यमुना भगवान की पत्नी, और इसलिए कृष्ण तुल्य प्रिया, और जो अपनी प्रिया के उदर में रहता हो वह तो बेटा ही कहलाता है। इसलिए काली को नहीं मारा। और महाराज काली से कहा कि ब्रज की हद को छोड़ करके तुम चले जाओ, क्योंकि काली ने कहा कि भगवान में अगर आप, मैं रमणक द्वीप में भेज दूंगा। भगवान ने कहा, काली ने कहा कि वहां मेरा दुश्मन गरुण है, और गरुण जी सौभरी ऋषि के साप बस से यहां आते नहीं थे, क्योंकि सौभरी ऋषि ने गरुण को साप दे दिया था। तो इसलिए यहां यमुना में रहता है काली। और महाराज तो इसलिए भगवान ने कहा कि तेरे फण पर मेरा चरण चिन्ह है, गरुण तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसका मतलब क्या है? बोले जो मेरे चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर लेता है और जिसके माथे पर मैं अपना चरण रख देता हूं, दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ने का हौसला नहीं करती है, साहस नहीं करती है। ये संकेत। और महाराज भगवान ने काली नांग का निग्रह कर दिया। और देखो भाई, इस प्रकार से अब वर्षा ऋतु आ गई है। और महाराज वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन है। आज वर्षा ऋतु है। और देखो भाई, वर्षा ऋतु के बाद में एक और ऋतु आई है, शरद ऋतु। और महाराज जैसे ही शरद ऋतु आई, भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपनी मधुर मुरली का निनाद किया है। आज शरद ऋतु में मेरे गोविंद ने वेणु गीत गाया है। और महाराज वृंदावन में उसको सुनकर के गोपियों ने एक गीत गाया जिसको भागवत में वेणु गीत कहते हैं। और देखो सज्जनों, भागवत में उपदेश है, कथा है, स्तुति है, चरित्र है और गीत भी है। दसम स्कंध में 5 गीत हैं सज्जनों, उसमें से वेणु गीत भी है। दिव्य वृंदावन है, चारों ओर हरियाली छाई है। और महाराज श्री यमुना जी बह रही हैं, श्री यमुना जी बह रही हैं। श्री कृष्ण ने दिव्य श्रृंगार किया है। सखाओं के साथ भगवान वृंदावन की कुंज निकुंजों में गायों को चराते हुए विचर रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं कृष्ण। ललित त्रिभंगी प्रभु ने अपने पग की अंटी मारी है, मस्तक को बाईं ओर झुकाया है और वेणु को अधरार्पित किया है, अपने होठों से लगाया है। वेणु के छिद्रों को अपनी करांगुलियों से आच्छादित किया है और एक मीठी सी फूंक मार दी है, बांसुरी बजने लगी। मधुर मधुर मुरलीधर अपनी माधुरी बांसुरी का निनाद करने लगे हैं। सुंदर मधुर मुरलीधर की मधुर आवाज आज गोपांगनाओं के कानों में वेणु गीत बजा है, वेणु का निनाद हुआ है। गोपांगनाएं अपना कार्य कर रही हैं और वहां दूर वृंदावन में वेणु बज रही है। सुंदर दिव्य वेणु का निनाद हो रहा है, मधुर बांसुरी की आवाज आ रही है। और महाराज गोपांगनाओं का मन
ब्रजांगनाओं का मन आज गोविंद के पास पहुंच गया है। और आचार्य सुखदेव जी महाराज ने शब्द चित्र खींचा है। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतिवासः कनक कपिसम वैजयंतीं चमाला रंधाम रेणु अधर सुधया पूरयन गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। माथे पर मोर का मुकुट है। मोर का मुकुट बरह यानी मोर पंख, अपीड यानी मुकुट, बरहा पीडम कान में कर्णिकार कनेर के सुंदर पुष्प हैं। स्वर्ण सा पीला पीतांबर है, गले में वैजयंती की माला है। लीला तन को धारण किया है और वेणु का नाद कर रहे हैं। आसपास खड़े हुए सारे समस्त सखा मेरे गोविंद की कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। और महाराज वेणु का निनाद सुनकर के एक गोपांगना कहती है, क्या कहती है? अच्छनवतां फलमिदं न परम विरामः शक्ष्या पशून् नुमि विवेशयतोर्भविष्यहि वक्तं ब्रजेशतयोर्नुवेणुजुष्टं यैलिवा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। वेणु बजाते हुए श्याम सुंदर नंद नंदन का जिसने वृंदावन में दर्शन किया है, अपनी आंखों से उसी के नयन धन्य हो गए हैं। आंखों का साफल्य है नंद नंदन का दर्शन। और महाराज वन्य संपत्ति से विभूषित श्याम सुंदर की श्याम सुंदर के सौंदर्य को देखो, वेणु का पुण्य है। एक सखी कहती है, एक ब्रजांगना कहती है, एक ब्रज सखी कहती है कि वेणु का कैसा पुण्य है गोपांगना। अरे सखी, ये बांसुरी, ये वेणु कितनी प्यारी है। क्यों? गोप्या किमाचर दयम कुशल स्म वेणुदार, गोप्या किमाचर दयम कुशलम स्म वेणुन दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसं हृदन्यो हृष्यत्वचोस्त्रमुमुचुस्तरभो यथार्यः। एक सखी ने कहा कि इसकी तपस्या है। वन में उसने बांस के रूप में दंड ताप वर्षा सब सहन किया है। वेणु बनाने वाला वेणु को काट करके, बांस को काट के लाया, उसके टुकड़े टुकड़े किया, वह भी इसने सहन किया। और इसको वेणु बनाते समय इसने गर्म गर्म लोहे के छिद्र भी किए होंगे, गर्म गर्म लोहे से इसमें छेद भी किए, यह भी सब सहा। और महाराज जिसने जीवन में इतनी तपस्या की हो, इसलिए तो भगवान आज इसे होठों से लगाए हुए हैं। आज ये वेणु का सौभाग्य है सखी कि आज वेणु भगवान के अधरों का अधरामृत पान कर रही है। और महाराज अरे वेणु गोविंद के होठ रूपी तकियों पर तू सोती है और अपनी कोमल कोमल करांगुलियों से गोविंद तुम्हारे पाद का सम्मान करते हैं, तुम्हारे चरणों को दबाते हैं, तो भी तुझे नींद नहीं आती। ब्रज जीवन होठन के तकिए कर फूलन सेज सजावती है, अंगरूत दबावत पाव जही बन बांसुरी मोद न पावती है। अरे कन्हैया के हाथ ही तेरा पलंग है, उसने तुझे अपने होठों का तकिया लगा के सुलाया है, फिर भी तुझे नींद नहीं आती। एक बोली गोपी बोली सखी
वृंदावन में वेणु के निनाद को सुन करके देखो ये मोर कैसा नाच रहा है। वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्ति यद्देव की सुतपादाम्बुजल्लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नित्यम पृच्छाद शान परतान्य समस्त सत्वम। कन्हैया विचरते हैं वेणु बजाते हुए और महाराज ये मधुर मुरलीधर की मधुर माधुरी का कितना सुंदर सुनहरा निनाद है। और सज्जनों, गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। आओ हम लोग गोविंद की इस बंसी की आवाज को सुने, कैसी बांसुरी बज रही है। श्याम तेरी वंशी ने क्या सितम किया, ऐ श्याम तेरी वंशी ने क्या सितम किया। तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। ऐ श्याम ऐ श्याम ऐ श्याम तेरी वंशी ने क्या सितम किया। तन का रहा न होश मेरे होश मेरे मन को हर लिया। बंसी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी, बंसी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी। बंसी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी, बंसी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी। ब्रजनार लोक लाज काम काज तज दिया, ब्रजनार लोक लाज काम काज तज दिया। तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे घनश्याम, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे घनश्याम मेरे घनश्याम। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। नभ में चढ़े विमान खड़े देवगण सुनो, नभ में खड़े मुनियों का झूठा ध्यान प्रेम भक्ति रस दिया। मुनियों का झूठा ध्यान प्रेम भक्ति रस दिया, मुनियों का झूठा ध्यान प्रेम भक्ति रस दिया। तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। बोलो राधे 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राधे 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। पशुओं ने तज
रुका नीर पवन धीर हो गया, जमुना का रुका पवन धीर हो गया। ऐसी बजाई बसरी हो, ऐसी बजाई बसरी तीनों लोग बस किया। तन्हा रहा न होश मेरे मन को हर लिया, तन्हा रहा न होश मेरे मन को हर लिया। ऐ शाम तेरी बंशी ने क्या सितम किया, ऐ शाम तेरी बंशी ने क्या सितम किया। तन्हा रहा न होश मेरे मन को हर लिया, तन्हा रहा न होश मेरे मन को हर लिया, तन्हा रहा न होश मेरे मन को हर लिया। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे घनश्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे घनश्याम मेरे घनश्याम मेरे घनश्याम। और महाराज मेरे गोविंद बांसुरी बजा रहे हैं, बेनू का निनाद किया है मेरे गोविंद ने। और सज्जनों, मधुर मुरलीधर की मनोहर मुरली की आवाज को श्रवण करके मोर भी नाचने लगा है। और मोर नाचते हुए नृत्य करते हुए आगे आगे चल रहा है, और कन्हैया मुरली बजाते हुए बांसुरी बजाते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब मोर कन्हैया को अपने नाच से खींच करके कहीं ले जाना चाहता है। और कहां ले जाना चाहता है? मानो ये मोर कहता है कि मेरे साथ चलिए, मैं आपका एक से परिचय करवाता हूं। और महाराज किससे परिचय करवा रहा है ये मोर? राधा जी गई हैं जमुना जी जल भरने के लिए, और जैसे ही जल भर करके आई हैं माथे पर मटकी है। और इस मोर ने इंट्रोडक्शन करवाया है, इंट्रोड्यूस करवाया है, इनसे मिलिए, ये हैं वृषभानु नंदिनी स्त्री राधा जी। और कन्हैया ने जब पहली बार राधा जी को देखा तो क्या हुआ? जब देखी वृषभानुजा ही बिच उठी एक हुक, और बंसी रह गई हाथ में, लगी न एक फूंक। मेरे गोविंद ने वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी के सौंदर्य को देखा तो सज्जनों, राधा के अप्रतम मनोहर माधुर्य को देख करके गोविंद बांसुरी में फूंक लगाना भूल गए। मानो वृषभानुजा के सौंदर्य ने कृष्ण को स्तब्ध कर दिया, और आज कृष्ण स्तब्ध होकर के बांसुरी में फूंक लगाना भूल गए। और महाराज आज कन्हैया ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा सौंदर्य। और महाराज राधिका रानी ने कन्हैया को देखा तो शर्मा गई, लेकिन श्री राधा जी की कान्हा को देखने के बाद प्रतिक्रिया क्या थी? बोले, मटकी भर राधे जमुना जल की, बिखरी जुल्फें गल पर अटकी। मटकी भर राधे जमुना जल की, बिखरी जुल्फें गल पर लटकी। और मटकी मही थी रटना नटकी, वो आन मिले तो परी अटकी। अटकी न रही गति घूंघट की, फिर डार दी सिर से डार दी मटकी। कटकी कटकी हो गई मटकी, और
कटकी कटकी हो गई मटकी। श्री राधा जी के सिर में पानी है, मटकी है, मटकी जल से भरी हुई मटकी है। गोविंद के सौंदर्य को देखा तो ध्यान मटकी से भटक गया, मटकी जमीन में गिर गई और महाराज फूट गए। और देखो सज्जनों, खनैया आज ठाका मार करके हंसे और महाराज राधा रानी शर्मा करके अपने घर में आ गए। और देखो भाई, मेरे गोविंद की बांसुरी जब बजती है तो गाय घास चरना भूल जाती है, मस्तक उठाकर देखती है, रमाती हुई आंख बंद कान उठाए हुए कृष्ण की ओर देखती है। और महाराज लाखों गायों के स्तनों से दूध अपने आप निकलने लगता है। मेरे गोविंद के वेणु के निनाद को सुनकर के मानो ये गायों से भी वात्सल्य उमड़ पड़ता है। और महाराज इस प्रकार से भगवान गाय चराते हैं, गाय चरने जाती हैं, गायों के पीछे दौड़ते हुए बांसुरी बजाते हैं। गायों के सुंदर सुंदर नाम हैं। और महाराज वेणु स्वर संगीत वृंदावन को रसीला करता हुआ, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करता हुआ, सबको समाविष्ट करता हुआ, गोपियों के मन का निरोध सिद्ध करता हुआ मौन में विलीन हो गया। और सज्जनों, 13 श्लोकों में और 14वें श्लोक में फल कथन किया है वेणु गीत का। 13 श्लोकों में आचार्य सुखदेव जी महाराज ने मेरे गोविंद के वेणु गीत का वर्णन किया है। श्री कृष्ण में तन्मय हो गई हैं गोपियां, चिन्मय में तन्मय कर देता है ये वेणु गीत। और यही ध्यान, जैसे आप मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान में भी एक तन्मयता होती है। अब सज्जनों, शरद ऋतु की कथा है। शरद ऋतु के बाद आई है एक हेमंत ऋतु। हेमंत का प्रथम महीना है मार्गशीर्ष। और नंद ब्रज कन्याओं ने देवी कात्यायनी का व्रत किया है। भोर सुबह चलती है और आती है कालिंदी के किनारे। प्रातः काल अपने कपड़े रखती हैं किनारे पर, फिर यमुना में स्नान करती हैं, फिर बालू की रेत से, यमुना की रेत से कात्यायनी की मूर्ति बनाती हैं, फिर पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करती हैं, प्रार्थना करती हैं। और क्या प्रार्थना करती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाया, हम कुंवारी कन्याएं वर मांगती हैं। ये नंद का जो बालक है, जो नंद का बेटा है, ये नंद का सुकुमार सलोना सांवला श्याम सुंदर हमको पति के रूप में प्राप्त हो, बस यही चाहती है। और सज्जनों, जिन कन्याओं का विवाह ना होता हो, जिनको शीघ्र विवाह करने की इच्छा हो, वह कात्यायनी देवी के सामने यानी कि माता दुर्गा के समक्ष इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। उनका शीघ्र ही 6 महीने में विवाह हो जाता है। एक बार मैं मंत्र पुनः दोहरा देता हूं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। और महाराज, इन कन्याओं ने कात्यायनी व्रत का पूजन करने से पूर्व यमुना में नग्न स्नान किया है। और सज्जनों, अपने कपड़े किनारे पर रख दिया है और यहां से यमुना में चली गई। कंठ तक पानी में डूब करके स्नान करती है। और महाराज मेरे गोविंद ने कहा कि इनको सबक सिखाना होगा। और महाराज
एक कदम का वृक्ष है, मेरे गोविंद ने बांसुरी को बगल में खोसा है और सारे वृक्षों को उठाया और कदम पर ले जाकर के चढ़ गए। और देखो भाई, ये गोपांगनाएं जब पानी से बाहर निकली तो सोचा कि हमारे वस्त्र कहां है, कहीं वायु उड़ा तो नहीं ले गई। तब मेरे गोविंद ने कदम के ऊपर से बांसुरी बजाई। बांसुरी का राग छेड़ा, गोपांगनाओं का ध्यान ऊपर की ओर गया। अच्छा, तो इसने हमारे कपड़ों को चुरा लिया है। तुरंत भगवान को देख करके पानी में घुस गई और कहने लगी, श्याम सुंदर तिदाश्य करवाम तबोदितम देहि बंसांसि धर्मज्ञ न चोदरागे ब्रुहामहे। हम आपकी दासियां हैं श्याम सुंदर, तुम जो कहोगे हम करेंगे। हमारे कपड़े वापस लौटा दो, नहीं तो राजा को जाकर के कह देंगे। कन्हैया हंस करके बोले, वाह वाह, एक तो अपने आप को मेरी दासियां कहती हो और दूसरा भय भी दिखाती हो कि राजा से कह देंगे। और महाराज, अगर कपड़े चाहिए तो वापस पानी से एक एक बाहर आओ और कपड़े ले लो। मेरे कन्हैया ने कहा तो गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं, तुम कपड़े फेंक दो। कन्हैया ने कहा कि मैं वस्त्र फेंकूंगा नहीं। क्यों? मानो मैं अपने वैष्णव जनों की दी हुई चीज का तिरस्कार नहीं करता हूं। और महाराज, इसलिए वस्त्र फेंकूंगा नहीं, तुमको आना पड़ेगा। और ये वस्त्र क्या है सज्जनों, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? वस्त्र का मतलब है वासना रूप वस्त्र का हरण किया है मेरे गोविंद ने, क्योंकि इन्हीं गोपांगनाओं के साथ में अभी आगे चल के रासलीला करना है। और इसलिए रासलीला से पहले वासना रूपी वस्त्रों का हरण किया है, क्योंकि रासलीला में वासना का कोई प्रवेश नहीं है। इसलिए वस्त्रों का हरण कर लिया है, क्योंकि ये माया जीव को वासना से ढकती है। मानो माया के आवरण को मेरे गोविंद ने हटा दिया है। जीव जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में मेरे भगवान के सामने, परमात्मा के सामने उपस्थित हो। और वासना रूपी वस्त्रों को हरि ने हर लिया है, हरण कर लिया है। और महाराज, मानो मेरे गोविंद कहते हैं कि देह से ऊपर उठ करके परमात्मा तत्व की उपलब्धि करो। और महाराज, ईश्वर के सामने स्त्री और पुरुष का कोई भेद है ही नहीं। और महाराज, नंद ब्रज कुमारियों को भगवान ने कहा कि तुमने जल में नग्न स्नान किया है, इसलिए वरुण देव से क्षमा मांगो, क्योंकि जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। और सभी ने क्षमा मांगी और ब्रज कुमारियां प्रसन्न होकर के गीत गाती हुई चली गांव की ओर। अब भगवान गाय चराते हुए अपनी सखाओं के साथ में वृंदावन आए। और महाराज, विप्रपतियों को भी भगवान ने दर्शन दे करके उनको भी कृतकृत किया। और अब आइए चलते हैं गोवर्धन की लीला की ओर। दीपावली का त्योहार आया, ब्रजवासियों ने धूमधाम से मनाया। और महाराज, नंद बाबा ब्राह्मणों का पूजन करके दान दे रहे हैं। हजारों लोग नंद बाबा के द्वार पर एकत्रित हैं। नंदालय में नंद यशोदा सबका मुंह मीठा करा रहे हैं। नंद बाबा एक तरफ यज्ञ की तैयारी चल रही है। बाबा नंद सबकी मदद से यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। कोई ध्वज बांध रहा है, कोई पताका बांध रहा है, कोई कलशों में पानी भर करके ला रहा है, कोई रंगोलियां सजा रहा है, कोई ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार सब वस्तुएं पहुंचा रहा है। और महाराज, सारी तैयारियां होते देख करके मेरे गोविंद ने, मेरे गोपाल ने पूछा। कन्हैया बाबा के पास पधारे और बोले, बाबा ये किस यज्ञ की तैयारी हो रही है? नंद बाबा ने कहा कि देखो बेटा, इंद्र मेघों के राजा है, इसलिए इंद्र को प्रसन्न करना है। और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष हम ये यज्ञ करते हैं, क्योंकि इंद्र प्रसन्न होता है तो पानी बरसाता है और उसी पानी से हमारी गौएं,
हमारी कृषि सुरक्षित रहती है। और महाराज बाबा की जब यह बात मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने, मेरे श्याम सुंदर ने सुनी तो सज्जनों बहुत प्यारी बात कही। आप लोग भी ध्यान से सुने। क्या कहा? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। क्या कहा? जीव का जन्म कर्म से होता है और मृत्यु भी कर्म से होती है। भय क्षेम सुख दुख कर्म का ही परिणाम है, इसलिए सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो। और महाराज इतने वर्षों से इंद्र का यजन कर रहे हो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या आप में से किसी ने इंद्र को देखा है? तो सबने कहा कि नहीं। कन्हैया ने कहा कि जिस देवता को तुमने देखा नहीं है उसी देवता की पूजा करते हो। अब कन्हैया के प्रवचन को सभी ग्वाल वाले सुन रहे हैं। बोले कन्हैया बोले कि तुम प्रत्यक्ष देवता की पूजा करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देवता के बारे में बताता हूं। अरे ये प्रत्यक्ष देवता कौन है सज्जनों? कन्हैया बोले ये गिरिराज गोवर्धन प्रत्यक्ष देव है। उनकी कृपा से हम जी रहे हैं। ये हमें औषधि देता है, ये हमें फल देता है, वनस्पति देता है, धातुएं देता है। ये वन्य संपत्ति का संरक्षण करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। गिरिराज की पूजा का मतलब क्या है सज्जनों? पर्यावरण को सुरक्षित रखना। अगर तुम वन्य संपत्ति, प्रकृति की संपत्ति को सुरक्षित और संरक्षित रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा। और महाराज सभी ब्रजवासियों ने कहा कि ठीक है, हम आपका कहना मानते हैं। इसलिए यदि मेरा कहना मानो तो मैं कहूंगा कि यज्ञ करना है तो गोवर्धन का यज्ञ करो, गायों का यज्ञ करो, ब्राह्मणों का यज्ञ करो। और सभी ब्रजवासियों ने कहा बाबा कन्हैया ठीक कह रहे हैं, ये सब हमारे देव हैं और हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अब भगवान कन्हैया बोले कुछ नहीं करना है। इंद्र के यज्ञ के लिए जो सामग्री आपने जुटाई है बस उसी सामग्री को लेकर के गिरिराज का भोग लगाओ। पहले गायों की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, फिर गोवर्धन की पूजा करो। गाय, धरती और प्रकृति और ब्राह्मण की पूजा जहां पर होती है वह समाज, वह राष्ट्र, वह देश सुरक्षित और संरक्षित होता है। और महाराज गायों की पूजा हुई, ब्राह्मणों की पूजा हुई, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए गए हैं, सबको चकलों में लाद करके गोवर्धन में ले जाया गया। और महाराज मानसी गंगा में से पानी भर भर के गोवर्धन को स्नान कराया, अभिषेक किया है गोवर्धन का। और महाराज ब्रजवासियों ने कहा कि ये पर्वत, ये पहाड़ क्या खाएगा, ये भोजन करेगा? ब्राह्मणों ने तो विधि पूर्वक भोग लगाया है, क्या ये गिरिराज भी भोग लगाएगा? मेरे गोविंद ने कहा बिल्कुल। 56 प्रकार के व्यंजनों को गिरिराज जी महाराज के समक्ष अर्पित कर दिया। और सज्जनों क्या हुआ, एक हाथ से एक स्वरूप में भगवान स्वयं ब्रजवासियों के साथ में गोवर्धन को खिला रहे हैं और दूसरे रूप में स्वयं गिरिराज बनकर के प्रकट हो गए और दोनों हाथों से ब्रजवासियों का दिया हुआ भोग खा रहे हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। और महाराज दोनों हाथों से ब्रजवासियों का दिया हुआ भोग खाते हैं। और सज्जनों
जब ब्रजवासियों ने देखा, सखाओं ने देखा, तो कन्हैया से कहा, कन्हैया हमें लगता है ये तेरा देवता बहुत दिन से भूखा है, दोनों हाथों से खा रहा है, और हमारे लिए भी कुछ छोड़ेगा कि नहीं? मेरे कन्हैया ने कहा, बिल्कुल छोड़ेगा। भोग लगाया, और सज्जनों भोग लगाने के बाद सभी ने गिरिराज की परिक्रमा दी। 7 कोस की परिक्रमा है, 21 किलोमीटर की, और महाराज सुंदर परिक्रमा दी है। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू 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 रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। दोनों हाथ उठा करके गिरिराज के प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित करेंगे। परिक्रमा एक लग जा गिरिराज की शरण में, लग जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक 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 लग जा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, ओ गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, सुख दुख बड़े हैं ढेरे गिरिराज की शरण में, सुख दुख बड़े हैं ढेरे गिरिराज की शरण में, बोले गिरिराज महाराज की जय हो। देवों के देव